मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो वैक्सीनेशन में आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इस देश के कितने दलितों के पास, कितने महादलितों के पास, कितने पिछड़ों के पास, कितने अति पिछड़ों के पास जो गांव में आबादी या गरीब सवर्ण की आबादी रह रही है, उनकी कितने लोगों के पास एंड्रॉयड सेट है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, कितने के पास लैपटॉप है, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस आपका गरीब विरोधी है। पूर्व बीजेपी नेता और भारतीय किसान यूनियन असाली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही ने मोदी सरकार पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर उसमें तमाम खामियां गिनाते हुए दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समेत अन्य सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगने से वंचित रखने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रबल प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बीजेपी पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ भेदभाव और उनके नेताओं को निजी लाभ देने का आरोप भी लगाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरूर सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। आज मैं दो बिंदुओं पे आपसे बात करने आया। पहला कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है भारत के अंदर, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार करी, हमने वैक्सीन इतने लोगों को 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो वैक्सीनेशन में आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस देश के कितने दलितों के पास, कितने महादलितों के पास, कितने पिछड़ों के पास, कितने अति पिछड़ों के पास जो गांव में आबादी या गरीब सवर्ण की आबादी रह रही है, उनकी कितने लोगों के पास एंड्रॉयड सेट है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, कितने पास लैपटॉप है, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस आपका गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। क्योंकि जब तक वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, तब तक उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। कितने बड़े तरीके से आपने चाल चली और तमाम लोगों को आपने, बड़ी संख्या को, जनसंख्या को इस वैक्सीन प्रोसेस से बाहर कर दिया। मैं तत्काल मांग करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहना चाहता हूं, और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से, कि तत्काल ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको खत्म किया जाए और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वहां पर स्वास्थ्य केंद्रों पर खोला जाए और वैक्सीन लगाई जाए। देश को सामने आके बताओ कि वैक्सीन कितनी है आपके पास। क्यों 6 करोड़ वैक्सीन आपने देश से बाहर भेज दिया जब हमारे देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लगा। जब तक हमारे देश के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन नहीं लगेगा, तब तक हमारी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे 4 महीने में, और तब तक हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 80 करोड़ से 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी जरूरी है, और जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक कोई चीज, हर्ड इम्यूनिटी नाम की कोई चीज यहां पर भारत में लागू नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों से, आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप एक चीज जान जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार आपके खिलाफ है, और उसके 2 बिंदु मैं दूंगा। पहला ये देखिए कि जितनी मौतें हुई हैं गांव में, उनकी अगर जनसंख्या वाइज उनका आंकड़ा निकाला जाए तो वो पता चल जाएगा कि कितने दलितों की, महादलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों के, आदिवासियों की मृत्यु हुई, और वो लोग तड़प तड़प के मर गए बिना इलाज के। क्योंकि जो हमारे दलित समाज के लोग, जो अति पिछड़े समाज के लोग, जो महादलित समाज के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सारे लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही निर्भर हैं, या जो ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है या तहसील स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र उस पर निर्भर है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो शासित जो राज्य हैं, उस पर कोई भी इस स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का कोई कार्य किया नहीं है। 1 वर्ष तक नरेंद्र मोदी ने पैसा लूटा पीएम केयर फंड के नाम पर, लेकिन किसी को ना तो हॉस्पिटल बेड मिला, ना तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिले, ना ऑक्सीजन के प्लांट लगे, ना आईसीयू बेड मिला, ना वेंटिलेटर्स मिले, और लोग तड़प तड़प के मर गए। मैं दूसरी चीज कहना,
बड़ा हल्ला हो रहा है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया जाएगा, पिछड़ों दलितों का वोट लेना आरएसएस और बीजेपी का मुख्य एजेंडा हो गया है। कह रहे हैं केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे या किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलित भी हैं, महादलित भी हैं, अति पिछड़े नेता भी हैं और पिछड़े नेता भी, आदिवासी नेता भी हैं। फगन सिंह कुलस्ते हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, थावरचंद गहलोत हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। कितने नेताओं का नाम है? ये सारे लोग जब सरकारी उपक्रमों या सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा था, खासकर बीपीसीएल का, बीएसएनएल का, रेलवे का, एलआईसी का और भी तमाम सरकारी कॉनकॉर का, बाकी और सरकारी उपक्रमों का जब निजीकरण किया जा रहा था तो एक शब्द नहीं लिखा है, बोला तक नहीं। आपको मालूम है अगर निजीकरण हो जाएगा इन सरकारी उपक्रमों का या सरकारी कंपनियों का, उसके बाद क्या होगा? जिस आरक्षण से की मदद से आपको नौकरी मिलती है, आपका लाइफ और स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है, आपका जीवन शैली ऊंचा हो जाता है। आप गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के पास रहने वाले जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग, महादलित अति पिछड़े हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, वो थोड़े से बढ़े और वो मिडिल क्लास में आ गए। उनको नौकरी, सरकारी नौकरी ना मिले, इसको रोकने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। और नीति आयोग ने 300 सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने के लिए अनुशंसा की है नरेंद्र मोदी सरकार को, और नरेंद्र मोदी उसकी दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले दलित नेता ने, पिछड़े नेता ने, अति पिछड़े नेता ने, महादलित ने, आदिवासी नेता ने, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने भी निजीकरण का विरोध नहीं किया। और इनको अब वोट चाहिए तो दलितों को खुश करने के लिए आपके हम फला आदमी को हम फला मंत्री बना देंगे, हम फला आदमी को ये बना देंगे, उससे उस व्यक्ति का फायदा हो रहा, समाज का क्या फायदा हो रहा है, ये हमें बताइए। स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण, अच्छे नहीं होने के कारण, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं न होने के कारण हमारे दलित समाज के लोग, हमारे अति पिछड़े समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे महादलित समाज के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोगों की मृत्यु हो गई, वो काल के ग्राफ में चले गए, यमुना और गंगा के तट पड़े हैं। क्योंकि हमारे गरीब समाज, जो गरीब लोग हैं हमारे इन समाजों के, उनके पास दाह संस्कार के लिए, अंतिम क्रिया के लिए लकड़ियां तक नहीं रही, उनके पास पैसे नहीं रहे। बृहद हिंदुत्व की बात करते हैं। बस दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों, आदिवासियों के बच्चों को आरएसएस बस हिंसात्मक व्यक्ति बनाना चाहती है, उनके हाथ में हथियार देना चाहती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर उनसे मुसलमानों के ऊपर हमला कराने की साजिश करी है, दंगे कराने की साजिश में शामिल कराना चाहती है। इसलिए आरएसएस की इस एजेंडे से आपको सावधान रहने की जरूरत है और इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। धन्यवाद साहब, जय हिंद।